ड्रामे की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम चेंग यान है और ये हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। वहीं फिर हमें हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम डिमोन लॉर्ड शाह है जो कि चेंग यान की केयर कर रहा होता है क्योंकि उसी ने ही उसे बांध रखा था। तभी चेंग यान जाग जाती है और शाह को अपने सामने देखकर जोर से चिल्लाती है तो शाह भी डरकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ, अगर तुम मेरे जैसे गुड लुकिंग इंसान से मिलो तो भी तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। पर वहीं उसके सर पे जो बिल्लियों की तरह कान निकले हुए होते हैं तो चेंग यान उसे देखकर कहती है कि तुम इंसान ही नहीं हो, यानी वो खुद को बेवजह ही इंसान बता रहा था। तभी फिर वो मुस्कुराते हुए अपने कानों को छुपा लेता है। जिसके बाद चेंग यान पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बस उसे चुपचाप देखने लगता है, यानी वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। तो चेंग यान फिर अपने आसपास की जगह देखने लगती है। तभी फिर वो खुद को बंधा हुआ पाती है तो वो पूछती है कि तुम इस दुनिया में कौन हो। तो शाह कहता है कि मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ और फिर बताता है कि मैं प्राचीन डिमोन लॉर्ड शाह हूँ। तो चेंग यान उस पर मुस्कुराकर उसे टीनी क्रिएचर बोलती है और कहती है कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। हजारों साल पहले प्राचीन डिमोन लॉर्ड ने गॉड वैली की दिव्य लड़की लू मिंग से लड़ाई की थी और उन्होंने उसे बंद कर दिया था। तो वो यहाँ पर क्यों आएगा और इतना कमज़ोर क्यों दिखेगा, और उसे एविल भी कह देती है। तो शाह गुस्से से चेंग यान के पास में आता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि प्राचीन डिमोन यानी कि बीस्ट एविल था। तो चेंग यान इस पर कहती है कि अगर वो एविल नहीं था तो दिव्य लड़की ने उसे बंद क्यों किया। तो शाह भी इस बारे में कुछ सोचता है और कहता है कि ये सही है, मैं काफ़ी टाइम से डिमोन गॉड वैली में फंसा रहा था। तो चेंग यान ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये डिमोन गॉड वैली है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तुम्हारा बैकयार्ड है। तो तभी चेंग यान भी याद करने लगती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम शीशियू है। तो वो कल्टीवेटर बनने के लिए चेंग यान और एक मूलिंग नाम की लड़की को चूज करते हैं, जहां उन दोनों में से कोई एक कल्टीवेटर बनेगा और इस कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा कि नेक्स्ट राउंड में कल्टीवेटर बनने के लिए कौन आगे जाएगा। और फिर शीशियो बताते हैं कि इस कंपटीशन में किसी की भी जान नहीं लेनी है, तो वो दोनों भी हाँ कहती हैं। वही हमें एक और आदमी को दिखाते हैं जो कि वहाँ के लॉर्डशिप है और उनका नाम चेंग टियान है। और अब वो फिर उन दोनों को मैच शुरू करने के लिए कहते हैं। तो चेंग यान और मूलिंग दोनों ही फाइट स्टार्ट कर देती है और पहला बार मूलिंग करती है, पर चेंग यान तभी बचकर निकल जाती है और कहती है कि मैच शुरू होते ही तुमने सबसे बेकार चाल चली। और तभी किंगपिंग नाम के आदमी की तलवार जादू से ले लेती है। तो वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार लेने की। तो शिंगचू भी उसे ताना मारते हैं कि तुम अपनी तलवार भी सेफ नहीं रख सकते। तो वहीं चेंग यान भी अपनी पावर का यूज़ करती है उस तलवार पर। तो बाकी सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि चेंग यान ने अपनी पावर को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। और फिर अब चेंग यान उस पावरफुल तलवार से मूलिंग पर अटैक करती है, जिससे वो बचने की कोशिश करती है पर वो बच नहीं पाती और चेंग यान से हार जाती है और नीचे गिर जाती है। और जीतने के बाद अब चेंग यान किंगपिंग को तलवार के लिए थैंक्स करती है, पर वो इस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद अब चेंग यान चेंग टियान के पास में आकर कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं टॉप आऊंगी। तो चेंग टियान भी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं 3 दिनों में कोरोनेशन सेरेमनी रखूंगा। तो चेंग यान भी इस पर उसे थैंक्स कहती है, जिसके बाद बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद फिर अब चेंग यान मूलिंग के पास में आती है और उसे उठाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो मूलिंग भी इस पर कहती है कि तुम जीत गई हो। तो चेंग यान भी मुस्कुराती है और फिर उससे खड़े होने में मदद करती है। और फिर अब वो दोनों जैसे ही खड़ी होती है तो मूलिंग चेंग यान को डिमोन गॉड वैली में फेंक देती है। और अब प्रेजेंट में चेंग यान डिमोन गॉड वैली में होती है, तो वो वहाँ पर होने की वजह से सोचती है कि क्या डिमोन गॉड वैली सच में नीचे है। वही शाह उसे बस गौर से देख रहा होता है और फिर चेंग यान मन में ही सोच रही होती है कि मूलिंग में वापस आऊंगी और तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। और अपनी रस्सी को अपनी पावर से खोलने की कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके बजाय उसे पेन होने लगता है। तो शाह उसे ऐसे देखकर कहता है कि तुम अपनी ताकत बर्बाद मत करो, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी खोल नहीं सकता। और चेंग यान के फेस को पकड़कर कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम मुझे जगा सकी, और सदियों तक यानी कि सालों तक बंद रहने के बाद मुझे सच में पहली बार खाने के लिए दावत मिली है। और चेंग यान की इनर कोर लेने के लिए उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी चेंग यान उसे रोककर कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इनर कोर जानना है तो काटने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक कल्टीवेटर की इनर कोर कैसे पा सकते हैं। तो शाह कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो चेंग यान कहती है कि क्योंकि तुम डिमोन लॉर्ड हो तो इसलिए तुम्हें बहुत कुछ पता होगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक इंसान की इनर कोर पाने के लिए दोनों पक्षों को बराबर रखने के लिए मूवमेंट का यूज़ किया जाना चाहिए, यानी दोनों की सहमति होना चाहिए। और डार्क मास्टर, तुम्हें तो इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो वो चिढ़कर कहता है कि क्या तुम मुझे कम समझती हो।
तो चेंगियान शाह को बेवकूफ़ बनाकर कहती है कि तो फिर अब मुझे खोलने में मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपनी इनर कोर तुम तक ट्रांसफ़र कर सकूं। तो शाह उसे खड़ा करके कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है वो बहुत ही बुरी मौत मरे हैं, तो तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। तो चेंगियान भी इस पर हाँ कहती है, जिसके बाद शाह अब उसकी रस्सी खोल देता है। पर रस्सी खुलते ही चेंगियान शाह को ही उस रस्सी से बांध देती है, पर शाह को ज़रा भी पता नहीं चलता, तो वो उसे इशारे से बताती है और चेंगियान ने अपनी पावर से ही उसको रस्सी बांध दी होती है। तो वो भी गुस्सा होकर कहता है कि तुम मुसीबत को बुलावा दे रही हो और तेजी से उसकी तरफ आता है। तो चेंगियान तभी अपनी पावर्स का यूज़ कर उस पर फिर से अटैक कर देती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून भी निकल आता है। और फिर चेंगियान अब उससे कहती है कि तुम दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो और तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम प्राचीन डीमन होने का दिखावा कैसे कर सकते हो, और अब मेरे पास तुम्हारे से लड़ने के लिए टाइम नहीं है और अपना ख्याल रखना कहकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी फिर अपने हाथ की चोट देखकर कहती है कि इसने मेरी चोट पर दवा लगाने में मेरी हेल्प की है। और फिर शाह के पास अब वो वापस आती है और उसे उठाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे देने लगती है। तो शाह उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि वो उसे किस करते हुए उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही होती है। और कुछ देर स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद जब वो दूर हटती है तो शाह उसे देख रहा होता है। तो उसे इस तरह से देखते हुए वो कहती है कि गलतफहमी मत पालो, मैंने तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, तुम अचानक मेरी ओर दौड़े और मुझे डरा दिया। तो वो भी इस पर कुछ नहीं कहता। और अब चेंगियान कहते हैं कि लिटिल बीस्ट, तुम्हें एक कल्टीवेटर की इनर कोर की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इससे एक प्रतिकूल क्रिया उत्पन्न होगी। और बताती है कि मैंने जो तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी दी है वो तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है और तुम्हारे फ्यूचर का विकास तुम्हारे अपने हाथों और अपनी कोशिशों पर डिपेंड करता है। और उसे प्यार से समझाने के बाद मुस्कुराते हुए जाने लगती है। तो शाह उसे रोककर कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो चेंगियान उसे बताती है कि मेरा नाम चेंगियान है और इतना कहकर जाने लगती है। तो वो कहता है कि चेंगियान हम फिर मिलेंगे। तो वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो शाह उसे बस देखता ही रह जाता है। जिसके बाद चेंगियान को दिखाते हैं जो कि डिमोन कोड वैली के रास्ते तक पहुंच चुकी होती है, जहां पर उसे चेंगटियान मिलता है। और चेंगियान उसे देखते ही गले लगाती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। तो चेंगियान फिर उसे अपनी चोट भी दिखाती है। और फिर चेंगटियान पूछता है कि तुम चट्टान से नीचे कैसे गिरी। तो चेंगियान झूठ कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। और फिर वो कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, जब हम वापस जाएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। तो वो भी इस पर हाँ कहती है और उसके साथ में जाने लगती है। तभी शाह भी वहाँ पर आ जाता है और चेंगियान तो उसे देख नहीं पाती, वहीं चेंगटियान उसे पलटकर देखता है। तो शाह उसे देखते ही भाई कहकर बोलता है, और अब ये उसका भाई है या नहीं ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और फिर सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हमें चेंगियान को दिखाते हैं जो कि अपने कमरे में आराम कर रही थी। और तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चेंगियान ने आते ही सबसे पहले मुलिंग से बात की थी। तो मुलिंग कहती है कि तुम्हारे बिना मैं ही उनके साथ कल्टीवेट करने वाली कैंडिडेट रहूंगी, मेरे अलावा कोई भी उनके साथ ट्रेनिंग लेने का हकदार नहीं है, सिर्फ मैं ही लॉर्डशिप की पार्टनर हो सकती हूँ। तो चेंगियान कहती है कि मुलिंग, अब जब मैं सेफली वापस आ गई हूँ तो जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने एक बार फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश की और चीज़ फेंक कर उसे डराती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सीन यही कट होता है, जिसके बाद अब प्रेजेंट में हमें चेंगियान को दिखाते हैं जिसे किसी बिल्ली की आवाज़ आती है। तो वो डर कर उठ जाती है और आसपास देखती है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद वो वापस सो ही रही होती है तो तभी उसके सामने कोई होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। और अब उसके सामने कौन है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। सो अभी तक हमने देखा कि चेंगियान के सामने कोई था जिसे देखकर वो अचानक से चिल्लाती है। तो एक्चुअल में कोई और नहीं, वो शाह था जो कि केट बनकर उसके सामने बैठा हुआ था। और चेंगियान को चिल्लाता देख फिर वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है। और चुप होते ही वो अपना हाथ वापस हटा लेता है। जिसके बाद चेंगियान उठकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। और चेंगियान ने इतनी जोर से चिल्लाया होता है तो तभी एक लड़की बाहर से आकर पूछती है कि चेंगियान क्या सब कुछ ठीक है। तो चेंगियान भी फिर उसे कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और चेंगटियान ने ही उसे चेंगियान को देखने के लिए भेजा था, तो वो आकर उसे सब बता देती है। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर शाह एप्पल खा रहा होता है तो चेंगियान उसे चुप रहने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, वो चली गई है और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से सुन सकता हूँ। तो चेंगियान उसके हाथ से एप्पल लेकर कहती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला और तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो शाह बताता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी कंडीशन और लोकेशन के बारे में महसूस कर सकता हूँ।
तो चेंगयान पूछती है कि हम दोनों कब कनेक्ट हुए, तो वो बताता है कि जब तुमने मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर शेयर की थी तब। तो चेंगयान फिर उस बात को याद करने लगती है कि उसने कैसे उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर शेयर की थी। तो चेंगयान को जब ये याद आता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी शाह को उसके हाथ में मोतियों का ब्रेसलेट दिखता है तो वो उसे देखने लगता है। और चेंगयान को ऐसे शौक देखकर शाह कहता है कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रही हो, तुम्हें क्या मैं डिस्गस्टिंग लगता हूँ? और अब जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं तो मैं तुम्हें सेफ भी रख सकता हूँ। तो चेंगयान कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है और मेरा एसेंशियल रिचुअल जल्दी ही शुरू होगा। अगर किसी को पता चला कि मैं डीमन लोक के किसी छोटे क्रिएचर से कनेक्टेड हूँ तो सब कुछ मेरे लिए खत्म हो जाएगा। वो काफ़ी गुस्सा होती है और जिस वजह से उसके पैर में ही चोट लग जाती है। तो शाह कहता है कि ध्यान से, चट्टान से गिरने के बाद तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। और फिर चेंगयान के क्लोज होकर कहता है कि मैं कोई लिटिल क्रिएचर नहीं हूँ, मैं इटर्नल डीमन मास्टर हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपना कनेक्शन कैसे तोड़ सकती हूँ डीमन लॉर्ड। तो शाह बताता है कि ये बहुत ही ईजी है, अगर मैं अच्छे मूड में हूँ तो इसे हम कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं बुरे मूड में हूँ तो, यानी कि अगर मैं बुरे मूड में हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चेंगयान इस पर गुस्से से उसे पकड़ती है और उसके ऊपर हो जाती है। तो शाह घबरा कर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं भले ही एक ब्लैक कैट हूँ लेकिन मैं फिर भी एक इंसान हूँ। तो चेंगयान कहती है कि बहुत हुई बकवास, अभी मुझसे कनेक्शन तोड़ो। तो शाह कहता है कि तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती और मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी है कि मुझे अच्छे मूड में होना चाहिए। तो वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप सोचने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद चेंगयान उससे दूर हटकर कहती है कि तुम अच्छे मूड में कैसे रह सकते हो। तो शाह कहता है कि तुम मुझे अपना गहनतम सार यानी कि इनर कोर मुझे ट्रांसफर कर दो, पर चेंगयान इस पर नहीं मानती है और भी वहीं सोचने लगती है कि अब मैं इस बेवकूफ़ कैट से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। तभी फिर उसे याद आता है कि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो शाह को पसंद आया था और सोचती है कि कैट को मोतियाँ पसंद होते हैं। तो यही सोचकर वो शाह के हाथ में मोती पकड़ाकर उसे बाहर भगा देती है और बोलती है कि मेरी इनर कोर पर तुम्हारी नज़र डालने की हिम्मत कैसे हुई और तुम सपने देखते रहो। और फिर उसके बाद शाह भी मोतियों के ब्रेसलेट को साफ करता है और फिर कैट बनकर घरों पर कूदने लगता है। तभी फिर वो चेंगटियान के पास में पहुंचकर उसे छुपकर देखने लगता है और चेंगटियान अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा था। और फिर अब शाह चेंगटियान के पास में जाने ही वाला था कि तभी चेंगयान आकर उसे रोककर कहती है कि ब्लैक कैट क्या चल रहा है। तो शाह डर कर कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो फिर चेंगयान कहती है कि तुम इतनी रात को चुपके क्यों घूम रहे हो। तो शाह कहता है कि तुमने ही तो मुझे जाने के लिए मजबूर किया था, मैं तो बस टहलने के लिए निकला था। यानी कि वो चेंगटियान के बारे में नहीं बताता है और बस बहाना बना देता है। तो वो कहती है कि तुम टहलने निकले थे। तो शाह भी इस पर हाँ कहता है। तो चेंगयान उसे बताती है कि ये चेंगटियान का कमरा है और मेरी कोरोनेशन सेरेमनी से पहले अगर उसने तुम्हें देख लिया तो ये बहुत बुरा होगा और मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। और उसे पोटली में कुछ दिखाती है। तो शाह उसे देखकर कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, अब मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे फिर से मोतियों की तरह कुछ दे रही है। तो चेंगयान कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और उसके ऊपर किसी तरीके का पाउडर फेंक देती है। तो शाह पूछता है कि तुमने मुझ पर क्या फेंका। तो वो कहती है कि लहसुन पाउडर, क्योंकि बिल्लियाँ लहसुन पाउडर से डरती है। तो वो कहता है कि क्या तुम खाना बनाने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरे पास पुदीना और ओलिएंडर पाउडर भी है जिसे मैं तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करूँगी। तो वो कहता है कि ये बहुत ही बचकानी हरकत है और जाने लगता है, पर तभी वो कुछ गिरा देता है जिसकी आवाज़ चेंगटियान सुन लेता है। वहीं चेंगयान ये सुनते ही ओलिएंडर पाउडर उस पर फेंक देती है, जिससे वो एक ब्लैक कैट में बदल जाता है। और फिर चेंगटियान शाह को वहीं रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद फिर वो उड़ते हुए नीचे आती है। तभी चेंगटियान भी बाहर आकर चेंगयान को देख लेता है और पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं और तुम यहाँ पर क्यों हो। तो चेंगयान भी उसी से पूछने लगती है कि बहुत देर हो गई और आप अभी भी जाग रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं बस सोने ही जा रहा था, जिसके बाद चेंगयान भी अब उन्हें गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद अब दिखाते हैं कि चेंगयान सो रही होती है। तभी उसे एक ड्रीम आता है। तो उसने चेंगटियान को एक ड्रैगन कॉटन का स्कार्फ गिफ्ट किया होता है, पर चेंगटियान के छूते ही वो पूरा ब्लैक हो जाता है। तो चेंगयान स्कार्फ को ब्लैक होता देख काफ़ी घबरा जाती है और चेंगटियान उसी स्कार्फ से चेंगयान के गले पर डालकर कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। पर तभी चेंगयान की नींद खुल जाती है और घबराकर सोचती है कि शुक्र है कि ये बस एक ड्रीम था और मुझे ये ड्रीम बार बार क्यों आता रहता है, और यही सोचकर वो परेशान होने लगती है। तभी फिर वो शाह को देखती है, जो कि ब्लैक कैट बनकर उसके पास में ही सोया हुआ था। तो वो उसे प्यार से रजाई उड़ाकर खुद भी वापस सो जाती है। पर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उस ब्लैक कैट ने पूरी रजाई की 12 बजा दी होती है, यानी कि उसको फाड़ कर चितर पितर कर दिया होता है। तो चेंगयान अपनी रजाई की इस तरह की हालत देखकर शाह पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने तुम पर दया दिखाई और तुम मुझे इस तरह से चुकाओगे।
तो वो कहता है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो चेंगियान गुस्से से कहती है कि ये रजाई मेरी पहली पसंद है। तो वो बोलता है कि ये बस एक रजाई तो है। तो चेंगियान फिर उसे मारने लगती है। तो वो कहता है कि ये बस एक रजाई है और तुम मार क्यों रही हो, पर फिर भी वो नहीं सुनती और उसे मारे ही जा रही होती है। तो वो हार मानकर कहता है कि ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ। पर तभी चेंगियान को किसी की आवाज़ आती है और फिर चेंगियान रुक जाती है और फिर वो लड़की कहती है कि आज तुम्हारी एसेंशन रिचुअल है और लॉर्डशिप जल्दी ही आ जाएंगे। तो चेंगियान जिसके बाद शाह को छिपने के लिए कहती है तो वो कहता है कि भला मैं क्यों छुपूं। तो चेंगियान उसे फिर ओलिएंडर पाउडर दिखाकर डराती है। तो वो भी डर के मारे मान जाता है और फिर अब चेंगियान भी चेंगियान के लिए गाउन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि चेंगियान को सेरेमनी में पहनना होता है और वो चेंगियान को काफ़ी पसंद आता है। वहीं शाह भी उन सभी को छुपकर देख रहा था और वहीं चेंगियान को भी किसी के वहाँ पर होने का शक हो रहा होता है। तो वो जैसे ही उधर कहीं ढूंढने के लिए जाता है तो चेंगियान उसे बहाने से रोकती है कि चेंगियान तुम ही हो जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। तो वो कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें ये पसंद है और फिर से कुछ ढूंढने के लिए जाने लगता है। तो चेंगियान उसे फिर से रोककर कहती है कि मेरे लिए गाउन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि अभी भी तुम मेरी प्यारी मार्शल सिस्टर हो। पर तभी केट के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो चेंगियान फिर उस तरफ उसे देखने के लिए जाता है, जिस वजह से चेंगियान काफ़ी डर जाती है। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि चेंगियान शाह की तरफ जा रहा था, तो चेंगियान इस बात से डर जाती है। पर तभी शाह भी केट में बदल जाता है और चेंगियान उसे उठाकर अपने साथ ले आता है और पूछता है कि ये क्या है। तो चेंगियान डरते हुए कहती है कि ये एक ब्लैक कैट है जो मुझे अभी ही मिली है। तो वो बोलता है कि लोंग खुला है हर किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन इस तरह की अजीब चीज़ें ना रखना ही बेहतर होगा। तो चेंगियान कहती है कि ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें बस अपने एसेंशियल रिचुअल की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। और शाह यानी ब्लैक कैट को अपने साथ में ले जाने लगता है। तो चेंगियान कहती है कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो। तो वो ओके कहता है और प्रॉमिस करता है। तो चेंगियान भी खुश हो जाती है। अब चेंगियान शाह को अकेले में लेकर आता है, जिसके बाद शाह भी अपने ओरिजिनल लुक में आ जाता है और कहता है कि ब्रदर हम काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं और उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर चेंगियान ऐसा नहीं करता और कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुमने चेंगियान को अप्रोच क्यों किया, तुम्हारा इरादा क्या है। तो शाह कहता है कि तुम अभी भी कोल्ड हो, इतने लंबे टाइम से ना मिलने के बाद भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम तो बस मुझ पर शक कर रहे हो। तो वो इस पर कुछ नहीं कहता। तो फिर शाह कहता है कि खैर अगर तुमने ज़रा भी मेरे साथ अपने ब्रदर जैसा बिहेव किया होता तो तुम मुझे उस दिन मारकर अकेला नहीं छोड़ते। मेरे लिए तो ये सरप्राइज की बात है कि मेरा ब्रदर इतने लंबे टाइम के बाद एक सुप्रीम लॉर्ड बन गया है। जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं एक बुरा मैजिकल क्रिएचर बन गया हूँ जिससे हर कोई नफरत ही करता है। तो चेंगियान कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम में से हर किसी के पास अपना खुद का रास्ता होता है। तो शाह कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो चेंगियान इस पर चिल्लाकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज अपनी जगह पर ही रहो, यानी तुम यहीं पर रहो। अगर चेंगियान का एसेंशियल रिचुअल पूरा हो जाता है तो तुम डीमन गॉड वैली में वापस जा सकते हो। तो शाह इस पर कहता है कि अगर मैं वापस नहीं गया तो क्या होगा। तो चेंगियान उस पर अपनी पावर से अटैक कर देता है। वहीं चेंगियान को दिखाते हैं जो कि घबरा ही रही होती है कि कहीं ब्लैक कैट को कुछ हो तो नहीं गया। पर तभी सोचती है कि नहीं, चेंगियान ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, वो हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करता है। लेकिन चेंगियान यहाँ उसे मार रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की, और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर उसे जोर से दबाता है। तो शाह कहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था। तो चेंगियान इसका कोई जवाब नहीं देता बल्कि उसे जेल में बंद कर देता है। तो शाह भी बाहर आने के काफ़ी ट्राई करता है। तो चेंगियान कहता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, ये कल्टीवेटर का सीक्रेट रूम है और स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, तुम कभी नहीं बच पाओगे। तो शाह कहता है कि ब्रदर तुमने मुझे किसी वजह से ही छोड़ा था है ना। तो चेंगियान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिस पर शाह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और सीन यहीं पर कट हुआ। जिसके बाद अब चेंगियान को देखते हैं जो कि रेडी होकर वहाँ आती है जहाँ पर उसका एसेंशियल रिचुअल हो रहा था। तभी चेंगियान आकर कहता है कि एसेंशियल रिचुअल के बाद तुम्हारे पास कंप्लीट इनर कोर होगी और तुम अपने सपने के एक कदम और क्लोज होगी, बिल्कुल एक सोलो फीमेल कल्टीवेटर की तरह। तो चेंगियान भी उसे थैंक्स कहती है और फिर अब वो पूछता है कि चेंगियान क्या तुम तैयार हो। तो वो हाँ कहती है। जिसके बाद चेंगियान अब सेरेमनी स्टार्ट करता है। तो वो पहले अपनी पावर का यूज़ करके आसमान से अपनी पावर्स लेता है और चेंगियान को देता है। जिसके बाद चेंगियान भी उस पावर को एक्सेप्ट कर खुश होती है और कहती है कि फाइनली मेरे पास अब कंप्लीट इनर कोर है। तो चेंगियान उसके क्लोज आकर उसे अजीब तरह से टच करने लगता है जो कि चेंगियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और चेंगटियान उसके कानों में कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार रखा है। और तभी अचानक से एक मैजिकल घेरा बनाता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। जिसके बाद चेंगटियान अब चेंगयान से कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारी इनर कोर डेवलप होने का वेट कर रहा था। अब अपनी प्योर बॉडी मुझे दे दो। अगर हम साथ कल्टीवेट करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ जाएगी। तो चेंगयान कहती है कि उस दिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम तीनों राज्यों के सामने अनाउंस करोगे कि मैं किसी भी कल्टीवेटर की पार्टनर नहीं बनूंगी और इनर कोर कंप्लीट होने के बाद सोलो फीमेल कल्टीवेटर के रूप में अकेले रहूंगी। तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं? तो वह हंसकर कहता है कि इसकी किसे परवाह है, तुम सोलो फीमेल कल्टीवेटर हो या नहीं। और इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो चेंगयान कहती है कि मुझे तुम पर यकीन था, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वह बस उसके क्लोज आने लगता है कि तभी इतने में चेंगयान अपनी सारी एनर्जी वापस आसमान में दे देती है, जिससे चेंगटियान दूर फेंका जाता है और घेरा भी टूट जाता है। वहीं बाकी सब भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है और चेंगटियान और चेंगयान दोनों की ही हालत खराब हो जाती है। तभी ब्लैक कैट वहाँ आती है, यानी कि शाह वहाँ पर आता है। तो चेंगयान उसे देखकर कहती है कि ब्लैक कैट तुम यहाँ हो। तो शाह भी फिर अपने इंसानी रूप में आकर उसे उठाता है। तो सब शाह को देखकर कहते हैं कि वो क्या है। तो इस पर किंगपिन बताता है कि ये बंद किया हुआ लेजेंडरी क्रिएचर शाह है। और तभी चेंगयान शाह से कहती है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ब्लैक कैट में तुमसे फिर से मिल पाऊंगी। तो शाह कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को हैंडल करूंगा, लेकिन इस बार अपनी इनर कोर को फिर से विस्फोट मत करना। तो शाह का भाई चेंगटियान कहता है कि तुम काफ़ी कैपेबल हो, तुम तो उस जेल से भी भाग निकले। तो शाह कहता है कि मेरे अपने तरीके हैं। इतने सालों के बाद भी जब बात उन लोगों के नुकसान पहुंचाने की आती है जिनकी तुम फिक्र करते हो, तो तुम अभी भी बहुत बुरे हो। और उसका नाम लेता है कि पावरफुल लॉर्ड चेंगटियान। तो वो अपना फेस नीचे कर लेता है और शाह चेंगयान को अपने साथ में ले जाने लगता है। तो चेंगटियान कहता है कि उसके पास इनर कोर नहीं है और वो 3 दिनों में ही पूरी तरह से गायब हो जाएगी। अगर तुम उसे यहाँ रहने दो तो उसके पास जीने के लिए अभी भी चांस है। तो शाह कहता है कि मैं इसे बचा लूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और चेंगयान को अपने साथ में ले जाने लगता है। तो वहीं लोग कहते हैं कि चेंगयान के डिमोन गॉड वैली में पहुंचने की न्यूज़ सच्ची थी। उसने एंशिएंट मैजिकल बीस्ट को जगा दिया। और उन दोनों के जाने के बाद चेंगटियान अब सभी लोगों को भड़काता है कि चेंगयान ने बिना परमिशन के डिमोन गॉड वैली में एंटर किया और मैजिकल क्रिएचर को जगा दिया और उन दोनों ने मिलकर लोंगक्यू डोजो को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं दुनिया के लिए अपने करीबी लोगों को सेक्रीफाइस कर दूंगा और इन दोनों को पकड़ने के लिए तीनों राज्यों के लोगों को तैयार करूंगा ताकि कल्टीवेशन वर्ल्ड से खतरे को दूर कर सके। और अब शाह को देखते हैं जो कि चेंगयान को उड़ाकर अपने साथ में ले जा रहा होता है। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि चेंगयान चेंगटियान के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे पहले उसे सोलो कल्टीवेटर बनने देने के लिए सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब उसने उसे धोखा दिया और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। तो चेंगयान यही सब याद कर उठ जाती है और डर जाती है। तो शाह उसे संभाल कर कहता है कि तुम अभी आराम करो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। तो चेंगयान कहती है कि मैंने अपने अंदर से अपनी इनर कोर को विस्फोट कर दिया है और मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। तुमने मुझे बचाने का डिसीजन क्यों लिया? तो शाह कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैसे अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। तो चेंगयान भी इस पर हल्की सी स्माइल करती है, पर तभी उसके मुंह से ब्लड आता है। तो शाह भी उसके लिए परेशान हो जाता है और उसके फेस से ब्लड को साफ करता है। तो चेंगयान कहती है कि ब्लैक कैट तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम्हारी काइंडनेस को मैं अपनी फ्यूचर लाइफ में चुकाऊंगी। तो शाह कहता है कि मैं आफ्टर लाइफ पर यकीन नहीं करता, मैं अपने अलावा किसी और पर यकीन नहीं करता और उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर देने लगता है। तो चेंगयान को भी फिर थोड़ा आराम मिलता है और वो स्माइल करती है। और तभी किंगपिन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि चेंगयान तुम आसानी से नहीं मर सकती क्योंकि तुम इस मैजिकल बीस्ट के साथ में मिली हुई हो और देखते हैं कि तुम यहाँ से कैसे भाग पाती हो। तो वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं और चेंगयान कहती है कि मौके का पता लगाने और उसका फ़ायदा उठाने का तुम्हारा टैलेंट तलवारबाजी से भी ज़्यादा बेहतर है। तो वो कहता है कि लॉर्डशिप ने कहा है कि यानी कि चेंगटियान ने, अगर तुम हार मान लेती हो तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो चेंगयान भी स्माइल कर कहती है कि मुझे छोड़ देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो किंगपिन कहता है कि ये डिसाइड करने वाली तुम नहीं हो और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। तो शाह बीच में आ जाता है उसे लड़ने के लिए और फिर दोनों ही फाइट करते हैं। तो शाह ने उसके हाथ पर पंजा मार दिया होता है और साथ ही उसकी तलवार पर भी अटैक किया था। तो वो कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम्हें अपना सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ट्रस्टेबल पर्सन तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्या उसके पास इतनी पावर है?
और मैं इस ब्लैक कट को पकड़कर इसकी सोल को लॉर्ड शिप को सौंप दूंगा। और फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन उसकी तलवार टूटकर टुकड़े हो जाती है। और अब शाह कहता है कि ये सब एक इंसानी दुनिया के कल्टीवेटर की तरफ से है। मैं अब ये कहूँगा कि चेंग यान मेरे साथ रहती है और कोई नहीं। तो किंग पिंग इस पर गुस्से से कहता है कि तो फिर मर जाओ, और उस पर फिर से अटैक कर देता है। तो शाह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक टुकड़ा जाकर चेंग यान को लगने ही वाला था कि तभी शी शियू आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि किंग पिंग बिना पूछे तुम चेंग यान का शिकार नहीं कर सकते। तो किंग पिंग भी उसे बताता है कि मैं लॉर्ड शिप का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, चेंग यान को वापस ले जाने के लिए मनाना है। तो शी शियू कहता है कि क्या ये ऐसा है कि एक कल्टीवेटर को मनाने के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने की जरूरत है, यानी तुम ये बात सीधे से भी तो कह सकते हो। तो वो गुस्से से कहता है कि बहुत हो गई बकवास, और फिर से अटैक करने लगता है। तो शाह भी उसे रोकता है। और अब शी शियू कहता है कि चेंग यान अगर तुम मेरे साथ वापस आओगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो चेंग यान कहती है कि शी शियू अब तुम भी मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं कभी लोंगटियो पैलेस में नहीं वापस लौटूंगी, भले ही इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। और तभी डिमोन गॉड वैली में कूद जाती है। तो शी शियू भी परेशान हो जाता है। वहीं शाह भी चेंग यान को जंप करते थे, खुद भी उसके पीछे जंप कर देता है। जिसके बाद किंग पिंग भी कहता है कि शी शियू इसका क्या मतलब था, तुम मुझे रोकने आए थे फिर भी तुमने उसे चट्टान से छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी इनर कोर भी खो दी है, वो डिमोन गॉड वैली में गिरने पर जिंदा नहीं बचेगी। वहाँ वो मैजिकल बीस्ट भी है, तुमने सच में उसे फ्री छोड़ दिया। तुम ये बात लॉर्ड शिप को कैसे समझाओगे। तो शी शियू कहता है कि अगर मैं मैजिकल बीस्ट को जाने नहीं देता तो क्या तुम उसे हरा सकते थे, और क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट मोटिव है। ऐसा मत कहना कि तुम्हारी नज़र चेंग यान की प्योर बॉडी पर थी। तो किंग पिंग ये सुनकर चुप हो जाता है। वेल अब देखते हैं कि वो दोनों लॉर्ड शिप यानी चेंग यान के पास आते हैं। और अब किंग पिंग बोलता है कि मैंने चेंग यान को पकड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन शी शियू ने मुझे रोक दिया और उसे डिमोन गॉड वैली में गिरा दिया। तो शी शियू कहता है कि वो पूरी तरह टूट गई थी। तो फिर चेंग यान अब मैजिकल बीस्ट यानी शाह के बारे में पूछता है। तो शी शियू बताता है कि वो भी चेंग यान के पीछे कूद गया था। तो अब किंग पिंग बताता है कि शी शियू ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। तो शी शियू भी कहता है कि किंग पिंग ने अगर चेंग यान को मारने की कोशिश नहीं की होती तो मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मेरा इंटेंशन चेंग यान की प्योर बॉडी को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी डिटरमाइंडेड होगी और चट्टान से नीचे कूद जाएगी। और फिर अब किंग पिंग कहता है कि लॉर्ड शिप में डिमोन गॉड वैली को चेकआउट करना चाहता हूँ। तो चेंग यान कहता है कि बस करो, ये मैटर यहीं खत्म हो गया है, और उन्हें जाने को कह देते हैं। तो वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मुलिंग छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। और वहीं चेंग यान के भी हाथों में अजीब से निशान पड़ने लगते हैं। तो मुलिंग आकर कहती है कि क्या आपकी फिर से तबीयत खराब हो रही है, और उसे एक मेडिसिन देती है जिसे खाने के बाद चेंग यान को भी आराम मिलता है। और फिर उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। वेल अब डिमोन गॉड वैली का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल प्लेस लग रही थी। और अब शाह चेंग यान से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तो शाह इस पर स्माइल करके कहता है कि सोचना बंद करो, वैसे भी तुम नहीं समझोगी। और कहता है कि मिस कल्टीवेटर जो कि अभी मौत की तलाश में है, क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगी। अगर तुम जिंदा बच गई तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। मैं बदकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी जिद्दी और एक लापरवाह फीमेल कल्टीवेटर देखने को मिली, और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन भी बन गया। तो चेंग यान इस पर कहती है कि क्या सच में मैं तुमसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो वो भी हाँ कहता है। तो चेंग यान फिर से पूछती है कि कोई भी। तो शाह कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, कोई भी बेतुकी रिक्वेस्ट मत करना, ये बस वन टाइम ऑफर है, मैं तुम्हारे कहने पर कुछ भी नहीं करने वाला। तो चेंग यान भी ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसकी एक बॉटम लाइन है, मैं तो बस एक केट यानी कि तुम्हें सहलाना चाहती हूँ। तो वो पहले तो नहीं मानता, पर तभी चेंग यान को सेट देखकर मान जाता है और अपना फेस उसके सामने कर देता है। तो चेंग यान भी उसे देख स्माइल करती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड होता है। सो अभी तक हमने देखा कि चेंग यान कहती है कि मैं एक केट को सहलाना चाहती हूँ। तो शाह पहले उसकी बात नहीं मानता, पर तभी वो चेंग यान का सेट फेस देखकर मान जाता है और अपना फेस उसके सामने कर देता है। तो चेंग यान भी फिर स्माइल कर उसे सहलाने लगती है और काफी खुश हो रही होती है, पर तभी शाह अपनी आंखें खोल देता है और उसे देखने लगता है। तो चेंग यान भी फिर उसे सहलाना बंद करती है और उससे दूर हो जाती है। क्योंकि भले ही शाह एक केट है, लेकिन वो साथ ही एक मैन भी है, तो उन दोनों को ही थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर अब चेंग यान कहती है कि ब्लैक कैट, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, जब सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे तब तुमने मेरी जान बचाई और तुम मेरे साथ रहे। तो शाह भी इस पर कहता है कि फॉर्मेलिटीज करना बंद करो, मैं बहुत ज्यादा फ्री था। पर तभी चेंग यान की तबीयत बिगड़ने लगती है, यानी कि उसे तेज फीवर हो जाता है। तो शाह भी उसके लिए परेशान हो जाता है।
वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगयान सो रही होती है, तभी शाह भी उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है, लेकिन बेहोश होने की वजह से वो पानी नहीं पी पाती। तो शाह उसके फेस को साफ करता है और कहता है कि लेडी कल्टीवेटर, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दोगी और खत्म हो जाओगी तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिर से उसे पानी पिलाने लगता है, लेकिन वो अब भी पानी नहीं पीती है। तो फिर शाह पानी को अपने मुंह में लेकर उसे खुद से पानी पिलाता है, जिसके बाद ही चेंगयान के गले से पानी उतरता है। और पानी पिलाने के बाद शाह कहता है कि तुमने और मैंने एक एग्रीमेंट किया है, इसलिए हमें उसे फॉलो करना होगा। भले ही मैं ये कहना पसंद ना करूं, लेकिन सच तो ये है कि तुमने आकर मुझे ये एहसास दिलाया कि लाइफ मीनिंगफुल है। और फिर चेंगयान की दी हुई मोतियों की माला देखने लगता है। वहीं हमें चेंगटियान और मुलिंग को दिखाते हैं, जो कि चेंगयान को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। और चेंगयान को पकड़ने के लिए चेंगटियान ने मुलिंग को एक कवच भी दिया होता है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स करती है और कहती है कि डेफिनेटली मैं चेंगयान को आपके लिए लेकर आऊंगी। वेल अब उसके बाद हमें फिर से डिमोन गॉड वैली का सीन दिखाते हैं। तो चेंगयान को भी अब होश आ जाता है और शाह को अपने पास ना देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे आवाज देने लगती है कि तभी शाह भी आकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ और उसके लिए पानी लेकर आता है और चेंगयान को पानी देता है। और पानी पीने के बाद चेंगयान भी कहती है कि जब मैं बेहोश थी तो तुमने मुझसे कुछ कहा था, लेकिन मैं इसे सुन नहीं पाई, तो क्या तुम इसे फिर से कह सकते हो? तो शाह ऐसा नहीं करता, बल्कि वो बहाना बनाकर कहता है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे फ्रूट्स है और उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारे लिए उन्हें लेकर आता हूँ। और उसे वार्निंग देता है कि तुम यहीं पर रहना, डिमोन गॉड वैली खतरनाक क्रिएचरों से भरी हुई है और वो बहुत पावरफुल है, वो तुम्हें पूरा का पूरा खा सकते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो चेंगयान भी उसके जाने के बाद सोचती है कि ब्लैक कैट, कम से कम तुम अब भी मेरे पास हो, और स्माइल करती है। पर तभी उसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है। तो फिर चेंगयान अब उस इंसान को सामने आने को कहती है। तो मुलिंग बाहर आती है और कहती है कि चेंगयान, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम अब भी जिंदा हो, क्या किस्मत है तुम्हारी। तो चेंगयान भी कहती है कि तुम भी कम किस्मत वाली नहीं हो, तुम मुझे यहाँ ढूंढने में कामयाब रही, पर चेंगटियान खुद आकर मुझे क्यों नहीं पकड़ सका। तो मुलिंग कहती है कि उन्हें ये खुद करने की जरूरत नहीं है और चेंगयान पर अटैक कर देती है, पर चेंगयान बच जाती है। पर तभी वो उस पर दोबारा अटैक करके उसका गला पकड़कर उसे फेंक देती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान गई, मुझे पूरा एंजॉयमेंट नहीं मिला। और उसे फिर उठने को कहती है। तो चेंगयान कहती है कि अगर तुम कर सको तो मेरी लाइफ खत्म कर दो। तो मुलिंग कहती है कि ऐसा तो सिर्फ तुम्हारे सपनों में होगा, और उसे कोड़े मारती, जिस वजह से चेंगयान की भी हालत और खराब हो जाती है। और फिर अब मुलिंग चेंगयान के पास आकर कहती है कि लॉर्डशिप तुम्हारे इस फेस के दीवाने हैं और आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। और नाइफ से उसका फेस खराब करने ही वाली होती है, पर तभी शाह आ जाता है और मुलिंग को उठाकर दूर फेंक देता है और चेंगयान को अपने हाथों में उठाकर कहता है कि तुम्हारे जैसे अगली पर्सन को डिमोन गॉड वैली में आने की हिम्मत कैसे हुई, और जाने लगता है। तो मुलिंग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा पाओगे, वो रात तक जिंदा नहीं रहेगी। तो शाह कहता है कि तुम्हें अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम अंधेरे जंगल में जिंदा बाहर भी ना निकल पाओ, और इतना कहकर चला जाता है। वेल अब हमें चेंगटियान को दिखाते हैं, जिसकी हालत फिर से खराब हो जाती है कि तभी मुलिंग भी वहाँ आती है और चेंगटियान के बारे में बताने लगती है कि वो अभी भी जिंदा है और मैं उसे मारने में सफल होने ही वाली थी। पर तभी चेंगटियान उसकी बातों को इग्नोर कर उसे मेडिसिन मांगने लगता है, तो वो भी फिर उसे मेडिसिन दे देती है और मेडिसिन खाने के बाद उसे भी आराम मिलता है। और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मरी नहीं होगी, और फिर चेंगटियान को मैजिकल मिरर में देखने लगता है। वेल अब हम शाह को देखते हैं, जो कि चेंगटियान के दुश्मनों को बुरा भला कह रहा होता है, जिसके बाद अब वो चेंगटियान से कहता है कि तुम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती हो, इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि इनर कोर को फिर से कैसे ठीक किया जाए। तो चेंगटियान कहती है कि एक कल्टीवेटर होने के रूप में मैं समझती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग इनर को कैसे रीस्टोर किया जाए। तो इस पर शाह पूछता है कि कैसे। तो चेंगटियान कहती है कि ज़्यादा पैनिक मत हो, पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दो। और फिर बताती है कि इनर कोर को पूरी तरह से रीस्टोर करने के लिए हमें 3 संप्रदायों से अवशेष लेने होंगे। पहला वाला यानी एजियोर ड्रैगन रोब 3 साल पहले गायब हो गया। मेरे बड़े भाई चेंगटियान ने बाहर गलती से ट्रेनिंग के दौरान उसे खो दिया। तो शाह इस पर हैरानी से कहता है कि एजियोर ड्रैगन रोब। तो चेंगटियान उसे बताती है कि यह हमारे संप्रदाय की कलाकृति है। तो शाह ने जो चेंगटियान को कोट उड़ाया था, तो वो उसे दिखाकर पूछता है कि क्या ये एजियोर ड्रैगन रोब है। तो चेंगटियान इस पर स्माइल कर कहती है कि हरगिज नहीं, एजियोर ड्रैगन रोब ड्रैगन कॉटन से बना होता है और ड्रैगन कॉटन वाइट होता है और इसका रंग कभी नहीं बदलता। तो शाह कहता है कि क्या तुम्हें जानकारी नहीं थी कि अगर ये डेमोनिक एनर्जी से खराब हो जाए तो ये डार्क हो जाता है। तो चेंगटियान जब उसे चेक करती है तो वो सच में एजियोर ड्रैगन रोब होता है।
तभी चेंगयान को याद आता है कि जब चेंगटियान ने एजोर ड्रैगन शॉल को छुआ था तो वो डार्क हो गई थी और चेंगटियान ने चेंगयान को ये सब भुलवाने की कोशिश की थी। तो अब चेंगयान सोचती है कि क्या ऐसा सचमुच हो सकता है और फिर शाह को बताती है कि ये रोब एक प्राचीन कलाकृति है जो हमारे संप्रदाय से चली आ रही है, ये तुम्हारे पास कैसे है। तो शाह इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो चेंगयान कहती है कि मुझे बताओ कि लोंगक्यू चेंगटियान जो अभी बना हुआ है वो कौन है। तो वो अब भी कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है और सर नीचे करने लगता है। तो चेंगयान गुस्से से खड़े होकर उसे बताने के लिए कहती है। तो शाह बताता है कि वो लोंगक्यू चेंगटियान मेरा बड़ा भाई है, वो बहुत पहले का मैजिकल क्रिएचर है यानी कि बीस्ट है जिसका नाम शाह है। तो चेंगयान ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड होता है। सो अभी तक हमने देखा कि शाह बोलता है कि चेंगटियान मेरा बड़ा भाई है और वो डिमोन लॉर्ड शाह है, जो सुनकर चेंगयान शौक में आ जाती है और पूछती है कि मेरा बड़ा भाई अब कहाँ है। तो शाह इस पर उसे बताता है कि 3 साल पहले मैं और मेरा बड़ा भाई डिमोन गॉड वैली में कैद थे। तभी चेंगटियान को वहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है। तो वो देखता है कि उनकी शील्ड टूट चुकी है, तो वो उसे अपने पावर से ठीक करने लगता है, लेकिन शाह का बड़ा भाई उसे ऐसा नहीं करने देता और शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले चेंगटियान को शील्ड ठीक करने से रोक नहीं पाता। तो वो शाह को हेल्प करने के लिए कहता है। तो शाह भी फिर उसकी हेल्प करता है, पर उन दोनों के साथ हो जाने की वजह से चेंगटियान उनसे मुकाबला नहीं कर पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो फिर वो आसमान से अपनी पावर्स लेकर उन्हें हैंडल करता है। तभी चेंगटियान को चेंगयान की बातें याद आती है। तो वो कहती है कि क्या मैजिकल क्रिएचर ने कोई अनफॉरगिवेबल काम किया है, हमें उसे से सील बंद करने की क्या जरूरत है। तो चेंगटियान यही सारी बातें याद करके सील को खुद से ही तोड़ देता है और उन्हें आजाद कर देता है। लेकिन इसी बीच शाह का बड़ा भाई चेंगटियान पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद शाह का बड़ा भाई चेंगटियान के पास आता है और उसे चेक करता है। तो शाह पूछता है कि भाई क्या तुमने उसे मार डाला, उसने तो हमारी जान बख्श दी, वो एक काइंड सोल था। तो शाह का बड़ा भाई गुस्से से कहता है कि बेवकूफ़ी मत करो, वो एक मॉर्टल कल्टीवेटर है, सभी क्रूर और पाखंडी होते हैं और इतने टाइम से बंद रहने के बाद मेरे पास एक कल्टीवेटर की बॉडी है और मेरा पेशेंस अब खत्म हो गया है। और चेंगटियान की डेड बॉडी के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो उसके अंदर जाता है तो एजोर ड्रैगन रोब भी डार्क हो जाता है। तो शायद एक पूछता है कि भाई ये डार्क क्यों हो गया है। तो वो बताता है कि ये एजोर ड्रैगन रोब है जो कि ड्रैगन कॉटन से बना है और ये डिमोनिक एनर्जी के टच करने से डार्क हो जाता है। तो फिर शाह हैरानी से कहता है कि डिमोनिक एनर्जी, और ये भी पूछता है कि क्या हम लोग उनसे अलग हैं। तो शाह का बड़ा भाई यानी कि शाह गुस्से से कहता है कि बेशक हम अलग हैं, हमारे अलग होने की वजह से वो इंसानी कल्टीवेटर हजारों सालों से हमारा पीछा करते रहे हैं और अब मैं मैजिकल बीस्ट बनकर थक चुका हूँ, मैं अब एक अलग लाइफस्टाइल अपनाना चाहता हूँ। और इतना कहकर वो एजोर ड्रैगन रोब उसे देने लगता है कि इसे तुम ले सकते हो, तुम ही मेरी एकमात्र फैमिली हो मेरे भाई, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो इस पर वो पूछता है कि भाई तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि अब से ग्रेट मैजिकल बीस्ट तुम हो, अब से तुम्हारा नाम भी शाह है और तुम डिमोन लोक पर शासन करोगे और अब से तुम यही मेरी जगह पर रहोगे। और उसे बेहोश भी कर देता है और जोरों से हंसने लगता है। तो चेंगयान भी ये जानकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद शाह कहता है कि अब तुम समझ सकती हो कि मेरे भाई शाह के आने के बाद क्या हुआ। तो चेंगयान कहती है कि 3 साल पहले मेरा बड़ा भाई गायब हो गया और मुझे पता चला कि मैं कुछ टाइम से अपने एकमात्र फैमिली से दूर रही हूँ और जोर से रोने लगती है। तो शाह भी उसे संभालने की कोशिश करता है, पर वो चुप होकर बैठ जाता है और चेंगयान को रोने देता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगयान उस ड्रैगन रोब को फिर से ठीक कर लेती है, जिससे वो ड्रैगन रोब पहले की तरह व्हाइट हो जाती है। और फिर चेंगयान कहती है कि चेंगयान अब मैं तुम्हारा बदला लेने जा रही हूँ, और उस एजोर ड्रैगन रोब को पहनकर अपनी फर्स्ट इनर कोर को पा लेती है। और फिर उसके बाद अब वो शाह से कहती है कि मैं बाकी के 2 अवशेषों को भी ढूंढ लूंगी, इस तरह मेरे पास पूरी इनर कोर होगी। तो शाह भी स्माइल कर सिर हिलाकर हाँ कहता है, जिसके बाद अब चेंगयान भी वापस जा रही होती है और जाते हुए उसे काफी रात हो जाती है। तो कुछ सोल्स वहाँ पर आ जाती है और उसके बारे में बातें करने लगती है कि ये एक इंसान है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंधेरे जंगल में कोई इंसान भी दिखाई देगा। और सभी चेंगयान से कहती है कि हमें बाहर निकालो। तो चेंगयान भी इस पर सोचती है कि क्या यह 1000 साल पहले का एंशिएंट युद्ध क्षेत्र है और ये युद्ध में मारे गए लोगों की सोल है। तभी वो सभी चेंगयान की बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेंगयान की बॉडी प्योर होने की वजह से वो उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। तो वो चेंगयान से कहते हैं कि तुम हमें अपनी बॉडी सौंप दो, पर चेंगयान उनकी बात नहीं मानती और वहाँ से भागने लगती है। तो वो उसके आसपास मंडराने लगते हैं और चेंगयान को जाने नहीं देते। तो चेंगयान भी फिर अपनी पावर्स का यूज करके उनसे लड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि किस्मत से मैंने अपनी पहली पावर यानी कि एजोर ड्रैगन रोब ले लिया है, जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है।
और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सोल चेंगयान को जकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। और वह जब परेशानी में होती है तो शा को भी ये एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो भी वहाँ पर पहुँचकर उन्हें दूर कर देता है और कहता है कि मैं डिमोन लॉर्ड शा हूँ, क्या तुम में से किसी को मेरी बॉडी चाहिए? तो शा का नाम सुनते ही वो सभी सोल डरकर भाग जाती है, जिसके बाद अब शा कहता है कि तुम बिना बाय कहे ही कैसे जा सकती हो, तुमने ऐसा 2 बार किया है, तुम मेरे बिना ही चली गई। तो चेंगयान कहती है कि मैं अपने बड़े भाई का बदला लूंगी, शा काफी टाइम से अपनी बॉडी को कंट्रोल करते आया है, मैं उससे इसे पे करवाऊंगी, लेकिन वो तुम्हारा रिलेटिव है। तो इस पर शा कहता है कि चेंगयान, क्या तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि जब तुम बेहोश थी तो मैंने क्या कहा था? और उसे बोलता है कि ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे लाइफ मीनिंगफुल लगी है, और इसे इसके लिए थैंक्स भी करता है। तो चेंगयान उसे बस चुपचाप देखती है। तभी शा कहता है कि तुम अभी अभी ठीक हो रही हो, तुम्हारे साथ खड़े होकर कम से कम हम उन कलाकृतियों को तो ले सकते हैं, यानी अभी तो हमें सिर्फ तुम्हारी इनर कोर ही कंप्लीट करनी है। तो चेंगयान भी ये सुनकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तो वो भी स्माइल करता है और फिर साथ चलने को कहता है, जिसके बाद अब वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। और उनको जाता हुआ देख वो सोल्स फिर से बात करने लगती हैं कि रीबर्थ का 1000 साल का चक्र, पवित्र युवती एक बार फिर से लौट आई है, आखिरकार किस्मत भी इनवाइटेबल है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों डिमोन गॉड वैली से बाहर आ जाते हैं, जहाँ चेंगयान उस जगह को देखकर अपने भाई की यादों को याद करने लगती है। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि चेंगयान डिमोन गॉड वैली में झांक रही थी। तभी चेंगयान आकर उसे कहता है कि ध्यान से, और उसे पीछे खींच लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तो चेंगयान पूछती है कि वहाँ नीचे क्या है? तो वो बताता है कि वो डिमोन गॉड वैली है और वो बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तो चेंगयान कहती है कि मैं जानती हूँ, वहाँ पर ओल्ड मैजिकल बीस्ट फंसा हुआ है और ये पवित्र युवती लू मिंग ने किया है, और मैं भी उनकी तरह ही ब्रिलियंट बनना चाहती हूँ। तो चेंगटियान भी इस पर स्माइल कर उसके सिर पर हाथ रखता है। तभी चेंगयान कहती है कि फिर भी चेंगटियान, क्या उस मैजिकल बीस्ट ने कोई अनफॉरगिवेबल काम किया है? हमें उसे ऐसे सीलबंद यानी कि कैद करके क्यों रखना चाहिए? तो चेंगटियान इस पर कहता है कि इसका मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है, मैं डिमोन गॉड वैली में अपनी कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। तो चेंगयान भी इस पर स्माइल करके ओके कहती है। और ये आखिरी बार ही था जब चेंगयान ने अपने भाई चेंगटियान से बात की थी, जिसके बाद वो वापस नहीं आया और उसकी डेथ हो गई, क्योंकि चेंगटियान को मारकर शाह उसकी बॉडी में एंटर करके चेंगटियान बनकर वहाँ पर आया था। और फिर अब देखते हैं कि चेंगयान और शाह दोनों ही एक ब्यूटीफुल ट्री के नीचे बैठे होते हैं। तो शाह चेंगयान को अपसेट देखकर कहता है कि कुछ दिन पहले तुम आर्टिफैक्ट कल्टीवेटर सेक्ट की टैलेंटेड वुमेन कल्टीवेटर, और मैं एक बुरा मैजिकल बीस्ट था, और तुम्हें सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है, और मैंने अपना इकलौता नाम भी खो दिया है। तो चेंगयान इस पर कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, और पूछती है कि अगर तुम शाह नहीं हो तो फिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, शायद लंबी नींद के बाद मैं इसे भूल गया हूँ और मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो चेंगयान भी कुछ सोचती है और अपने हाथ में धूल लेकर आती है और कहती है कि तुम और मैं दोनों ही धूल के सिवा कुछ भी नहीं है, और भले ही हम छोटे दिखते हैं लेकिन हम फिर भी बेफिक्र होकर लाइफ जीने पर जोर देते हैं। और उसका नाम चेन रख देती है, और अब से हम भी इसे चेन कहकर ही बुलाएंगे ताकि आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। और चेन को भी अपना नया नाम चेन पसंद आता है। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी कोई आकर उनकी जासूसी करता है। वैसे अभी इस इंसान को दिखाया नहीं गया कि ये कौन है। वेल विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मैजिकल बीस्ट के आजाद होने के बारे में बातें कर रहे थे। वही चेन और चेंगयान भी दूसरे अवशेष यानी कि ब्लेड को चुराने का प्लान बना रहे होते हैं, जो कि एक केंगजी मंडप में रखा होता है और वहाँ पर काफी सख्त पहरा है। तो चेंगयान चेन से भी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कैसे अंदर जा सकते हैं? तो चेन जोर से कहता है कि केंगजी मंडप में एंटर करने के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों उठानी पड़ेगी। तो चेंगयान उसे धीरे बोलने को कहती है। तो फिर वो कहता है कि चाहे दोनों तरफ कितने भी लोग हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। तो चेंगयान भी खुश होकर कहती है कि जरूर, तुम बेस्ट हो। तो वो भी खुश होता है, जिसके बाद चेंगयान उसे कुछ खाने को देती है। तो चेन भी खुशी खुशी उसे खा लेता है। वेल अब देखते हैं कि वो दोनों केंगजी मंडप के अंदर जाने के लिए रेडी होकर आते हैं, और चेंगयान ने अपने साथ साथ चेन को भी लड़कियों के कपड़े पहना दिए होते हैं। जिसके बाद चेन अब केंगजी मंडप को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो चेंगयान कहती है कि केंगजी मंडप हर पूर्णिमा की रात को लुओ किंग ब्लेड को छत पर रखता है और उस ब्लेड को मून की सारी पावर लेने देता है ताकि उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जा सके। तो चेन भी हाँ में सर हिलाता है। वेल अब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तो चेन कहता है कि तुम थोड़ा धीरे चलो, और मुझे तुमने ये आउटफिट क्यों पहनाया है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है। तो चेंगयान कहती है चुप रहो और बकवास बंद करो। तो चेन कहता है कि ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है
तो चेंगयान भी हाँ कहती है। तो फिर चेन कहता है कि चाहे हम आज रात लुओ किंग ब्लेड का पता लगाने में कामयाब हो या नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो चेंगयान इस पर इमोशनल होकर कहती है कि फिक्र मत करो, मैं केयरफुल रहूंगी और तुम्हें भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो चेन भी ओके कहता है। वे लोग वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें कोई रुकने को कहता है तो वो दोनों ही डर जाते हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड होता है। सो अभी तक हमने देखा कि चेंगयान और चेन दोनों ही केंगजी मंडप में जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ का इंचार्ज उन्हें रोक लेता है। तो वो दोनों ही डर जाते हैं और फिर इंचार्ज पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो दोनों पलट कर देखते हैं और फिर चेंगयान बहाना बनाकर कहती है कि आज रात का मून बहुत गोल और सुंदर है, इसलिए हमने उसे देखने का डिसाइड किया। तो वो इंचार्ज फिर कहता है कि तुम यहाँ पर मून देखने आए हो और उन्हें जाने को कह देता है। तो चेंगयान भी कहती है कि हाँ, हम वापस जा रहे हैं और जाने लगती है। पर तभी वो इंचार्ज उन्हें फिर से रोक लेता है। तो वो दोनों फिर से घबरा जाते हैं और फिर चेंगयान कहती है कि क्या आपको कुछ चाहिए सीनियर ब्रदर। तो वो इंचार्ज कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो चेंगयान भी खुश हो जाती है कि इन्होंने हमें नहीं पहचाना और कहती है कि हम यहाँ पर नए आए हैं तो प्लीज हमारा ख्याल रखना। तो वो आदमी चेन को देखते हुए कहता है कि जरूर, और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ तो तुम अब मेरी निगरानी में हो। तो वो दोनों भी उसे थैंक्स कहते हैं, जिसके बाद अब वो इंचार्ज उन्हें जाने को कह देता है। और फिर जब वो जा रहे होते हैं तो इंचार्ज चेन के बारे में बात करता है कि देखो वो कितनी लंबी है। वे लोग चेन और चेंगयान उनसे दूर आ जाते हैं। तो चेंगयान चेन को देखकर हंसने लगती है। तो चेन कहता है कि तुम कैसे हंस सकती हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं फिर कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा। तो चेंगयान कहती है कि लेकिन तुम इसमें बहुत सुंदर लग रहे हो। तो चेन इस पर गुस्सा होता है। तो चेंगयान भी फिर चुप हो जाती है। मतलब उसके बाद चेंगयान कहती है कि किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें अलग अलग रास्ते अपना लेने चाहिए। तो चेन भी इस पर ओके कहता है। वे लोग देखते हैं कि चेंगयान अंदर आ जाती है। तो उस जगह को देखकर सोचती है कि ये जगह क्या है, यहाँ पर तो कोई भी गार्ड नहीं है। और फिर आगे बढ़ती है तो कोई इसका पीछा कर रहा होता है। वही दूसरी ओर चेन भी अंदर आ जाता है। तभी चेन को लगता है कि कोई आ रहा है तो वो जल्दी से एक कमरे में छुप जाता है जो कि उनका किचन था और अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है कि ये इंसानों का खाना बनाने की जगह कितनी डरावनी है। और फिर जाने ही वाला होता है तभी उसे लुओ किंग ब्लेड दिख जाती है जो कि ठीक मून की रोशनी में रखी थी। और फिर चेन मन में ही कहता है कि चेंगयान ने कहा था कि लुओ किंग ब्लेड मून की पावर को ले सकता है, क्या ये वही है, और उसे ले लेता है। और फिर सोचता है कि अगर लुओ किंग ब्लेड यहाँ है तो केंगजी मंडप में क्या है, और परेशान होने लगता है। वहीं हमें चेंगयान को दिखाते हैं तो जहाँ पर लुओ किंग ब्लेड रखी जाती है वो वहाँ पर नहीं होती है। तभी सारे गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और चेंगयान को घेर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से चेन को देखते हैं तो वो भी लुओ किंग ब्लेड लेकर जल्दी से चेंगयान के पास जाने लगता है। पर तभी शिशियो वहाँ आ जाते हैं और चेन से कहते हैं कि बीस्ट अपनी तलवार गिरा दो। तो चेन भी इस पर कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो क्या होगा। तो फिर शिशियो कहते हैं कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, अगर तुम चेंगयान के साथ रहना चाहोगे तो उसकी लाइफ सीरियस खतरे में पड़ जाएगी। तो चेन इस पर कहता है कि मैं उसे बचाऊं या नुकसान पहुंचाऊं, इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। तो शिशियो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम में सिर्फ जिद है, और उसे लड़ने ही वाले होते। तभी चेन उनसे लड़कर खुद ही भाग जाता है। वहीं चेंगयान भी उन सभी गार्ड से अच्छे से लड़ रही होती है और वो काफी ब्यूटीफुली उनसे फाइट करती है। और दूसरी ओर चेन भी केंगजी मंडप में अंदर आने की कोशिश करता है, पर वो अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि वहाँ पर मैजिकल बैरियर लगाया गया था। तो चेन उस बैरियर को तोड़ने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं टूटता। तभी शिशियो भी वहाँ आकर कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो चेन शिशियो पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम कितने नीच और बेशर्म हो, तुमने सच में ये जाल बिछाया और उसे फुसलाया। तो शिशियो कहता है कि हमारा उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। तो चेन कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और फिर से बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है। तो शिशियो कहते हैं कि ये बैरियर केंगजी मंडप के बुजुर्गों द्वारा बनाया गया था, तुम हमारे संप्रदाय की कलाकृति के बिना इसे अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो चेन के पास उनकी कलाकृति यानी ब्लेड थी, तो वो उससे ही बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो बैरियर टूट भी जाता है। तो फिर वो स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है। वहीं चेंगयान भी अभी भी फाइट कर रही थी। तभी चेन भी वहाँ पर पहुंचकर लुओ यिंग ब्लेड उसे दे देता है, यानी वो उसे ऊपर उछाल देता है, जिससे चेंगयान भी फिर अपनी सेकेंड इनर कोर ले लेती है, जो देख चेन भी काफी खुश हो जाता है। वहीं वो गार्ड चेंगयान पर फिर से अटैक करने लगते हैं। तो चेंगयान सेकेंड इनर कोर पाने की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो वो उन्हें एक ही बार में हरा देती है। जिसके बाद अब चेन चेंगयान से कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। तो वो स्माइल कर कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी और हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तो गार्ड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो दोनों कहाँ चले गए। तभी शिशियो भी आकर कहते हैं कि अब इसे भूल जाओ, यानी कि वो चले गए हैं।
वही चेंगियान यानी शा को भी ये बात पता चलती है तो वो शिशियो पर गुस्सा होता है कि तुमने उन्हें सच में जाने दिया। तो शिशियो भी कहते हैं कि मैं नाकामयाब रहा, आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। तो शा इस पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि शायद ये डेस्टिनी है और फिर कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मतलब उसके बाद देखते हैं कि चेन चेंगियान से कहता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लुओ किंग ब्लेड एक किचन का नाइफ होगी। तो चेंगियान कहती है कि शिशियो की फैमिली फूड कल्टीवेटर सेक्ट से जुड़ी है, इसलिए ब्लेड एक किचन की नाइफ है। तो फिर चेन कहता है कि ये बहुत बुरी बात है कि उसके पास अपनी फैमिली की विरासत को संभालने के लायक बनने के लिए इनफ स्किल नहीं है, यानी वो अपनी फैमिली की विरासत को भी नहीं संभाल सकता। तो चेंगियान कहती है कि तुम कितने अड़ियल हो, अगर शिशियो नहीं होते तो हम कल रात पकड़े गए होते। तो चेन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो चेंगियान कहती है कि केंगजी मंडप में अच्छे फाइटर्स की कमी नहीं है। जो किसान कल रात मुझसे लड़ रहे थे उनमें से किसी के पास भी कोई स्किल नहीं थी। ऐसा लगता है कि शिशियो का हमें फंसाने का कभी कोई इरादा ही नहीं था। तो चेन भी इस पर सिर हिलाकर हाँ कहता है। तभी चेंगियान किसी की वेडिंग होते हुए देख रही होती है। तो चेन कहता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो चेंगियान बताती है कि ये एक वेडिंग है जब दो लोग प्यार करते हैं और इटर्निटी यानी आखिर तक साथ रहने की कसम खाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तो इसे वेडिंग कहते हैं। तो चेन भी इस बारे में सोचता है कि दो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। तो वो फिर कहता है चेंगियान से कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर तभी चेंगियान आगे चली जाती है। तो चेन पूछता है कि चेंगियान क्या तुमने सुना। तो वो पूछती है कि तुमने क्या कहा था। तो वो फिर से साथ रहने की बात कहने ही वाला होता है, पर तभी बात बदल कर कहता है कि मैंने कहा कि मैं इन इंसानी रस्मों के बारे में जानता हूँ। तो चेंगियान भी ओके कहती है और फिर से वेडिंग देखने लगती है। तो चेन उसे फिर से आवाज देता है तो वो पूछती भी है कि क्या। पर तभी चेन खुद से ही सोचने लगता है कि खैर मैं तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहने को एंजॉय करना चाहता हूँ। काश हम हमेशा एक साथ रह पाते। और फिर सीन यहीं पर कट होता है। वे लोग वो दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी चेन एक लालटेन को देखने लगता है। तो चेंगियान पूछती है कि क्या वो तुम्हें पसंद है, मैं इसे तुम्हारे लिए ले लूंगी। तो वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे अपनी पसंद मिल गई है और आगे चलने लगता है और सोचता है कि क्या ये मेरी बात सुन भी रही थी। वे लोग उसके बाद देखते हैं कि चेंगियान मजे से अपना खाना एंजॉय कर रही थी। तो वही चेन बस उसे देख रहा था और कहता है कि चेंगियान क्या तुम सच में अपने खाने को एंजॉय कर रही हो, जो भी मिलता है उसे खा लेती हो। तो चेंगियान कहती है कि मैं अपने खाने को एंजॉय क्यों नहीं करूँगी, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो, इसलिए अपने अच्छे मूड में होने की वजह से मैं खाने को एंजॉय कर रही हूँ। तो चेन हैरानी से कहता है कि तुमने सुना था, तो फिर तुम्हें जवाब देने से किसने रोका। तो वो कहती है कि क्योंकि मुझे इसकी आवाज पसंद आई और मैं तुमसे इसे रिपीट करवाना चाहती थी। तो चेन बिल्कुल चुप हो जाता है। तो चेंगियान फिर उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये बिल्ली का लालटेन है, इससे माफी मांगने का मेरा एक तरीका समझो। तो चेन भी इसे ले लेता है और फिर चेंगियान कहती है कि गुस्सा मत हो, ठीक है। तो वो भी फिर स्माइल करता है। तभी वेटर भी ड्रिंक लेकर आ जाता है। तो चेन पूछता है कि तुमने इतनी शराब क्यों मंगवाई। तो वो कहती है कि हम लुओ किंग ब्लेड को लेने में कामयाब रहे, बेशक हमें इसका जश्न मनाना होगा। तुम इंसानी रीति रिवाजों को तो जानते हो है ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। वे लोग वो दोनों साथ ड्रिंक करते हैं और फूड एंजॉय करते हैं। तो चेन भी चेंगियान को अपने हाथों से खाना खिलाता है और खुश होता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड होता है। सो अभी तक हमने देखा कि चेंगियान और चेन दोनों ने ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तो चेन चेंगियान को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा होता है, जिसके बाद अब चेंगियान कहती है कि कल मैं युनजिंग मनोर की ओर जाऊंगी और जब मेरे पास ग्लेड्स बीड आ जाएगा तो मैं अपनी इनर कोर वापस पा लूंगी, जिसके बाद मैं लोंग क्यू पैलेस जाकर चेंगियान का बदला लूंगी। तो चेन भी इस पर ओके कहता है, जिसके बाद अब चेंगियान कहती है कि ब्लैक कैट में तुम्हारी एक विश पूरी करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो इस पर चेन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो चेंगियान कहती है कि नहीं, ये बहुत बड़ी विश है, मैं सोचती हूँ कि मुझे तुम्हें तुरंत ही डिमोन लोक वापस भेज देना चाहिए, इस तरह तुम हर चीज से दूर रह सकते हो। तो चेन कहता है कि जैसा कि मैंने मिस कल्टीवेटर से एक्सपेक्ट किया था, भले ही तुम नशे में हो पर फिर भी तुम खोखली बातें ही कर रही हो। तो चेंगियान उसका कान पकड़कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बुरा बोलने की। तो चेन कहता है कि ऐसा मत करो, मेरा कान दुख रहा है। तो चेंगियान कहती है कि ग्रीन हाउस की मैडम ने कहा था कि बिल्लियों को अपने कान दबाना पसंद नहीं है। तो चेन फिर कहता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलूंगा, एक वर्ड्स भी नहीं बोलूंगा। तो चेंगियान भी फिर मान जाती है और कहती है कि फिर मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ। तो वो भी मुस्कुरा कर कहता है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो हम साथ में डिमोन लोक चले जाएंगे, यानी हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो चेंगियान भी कहती है कि जरूर मैं तुम्हें कहीं भी फॉलो करूंगी।
तो चेन भी खुश होता है और कहता है कि चेंगयान तुम कितनी डिसीव हो। तो चेंगयान कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर डाउट है, मैं अपने प्रॉमिस की पक्की हूँ। तो चेन भी इस पर कहता है कि हाँ, तुम कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती। जब तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया था तब की बात नहीं है, पर मुझे तुम पर यकीन है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद हमें चेंगटियान यानी शाह को दिखाई दे जाता है। तो वो किंगपिंग से कहता है कि चेंगयान यूनजियान स्टेट में दिखाई देगी। एक बार काम पूरा हो जाने पर मैं सभी संप्रदाय के सामने तुम्हें इनाम दूंगा। तो किंगपिंग कहता है कि आप बेफिक्र रहिए महाराज, सब कुछ तैयार है। मैं डेफिनेटली उन राक्षसों और मैजिकल बीस्ट को आपके पास लाऊंगा। वे लोग उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेन फिर से लड़की बनकर चेंगयान की जगह पर जाता है ग्लेस बीट लेने के लिए, पर वहाँ पर पहले से ही जाल बिछाया हुआ होता है। तो वो सभी सैनिक चेन पर अटैक कर देते हैं उसे चेंगयान समझकर, पर चेन भी काफी अच्छे से उनसे फाइट करता है। वहीं दूसरी ओर शाह भी परेशान हो रहा होता है। तो मूलिंग आकर कहती है कि माय लॉर्ड आप आराम कीजिए, किंगपिंग हमेशा से ही वफादार रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो उस राक्षसी को पकड़ लेंगे, यानी चेंगयान को। तो वो कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो चेंगयान को पकड़ नहीं पाएगा। तो फिर मूलिंग पूछती है कि तो फिर आप क्यों परेशान हैं? तो फिर शाह उसे कहता है कि तुम यूनजियान मानो और जाओ और किंगपिंग की हेल्प करो, लेकिन चेंगयान को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो वो भी ओके कहकर जाने लगती है और मन में ही चेंगयान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती है। और फिर अब चेन जब ग्लेस ब्लेड लेने के लिए आगे पहुंचता है तो किंगपिंग उसका पहले से ही वेट कर रहा था। तो वो कहता है कि चेंगयान शांत रहो और उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं बाकी सभी भी उसे चेंगयान समझकर घेर लेते हैं और फिर अपनी सारी तलवारों को पावर से एक साथ मिलाकर चेंग पर अटैक करते हैं, जिससे वो भी बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद किंगपिंग उस ग्लेस बीट को उठाकर कहता है कि चेंगयान मुझे लगता है कि तुम उतनी तेज तर्रार नहीं हो जितना कहा गया है, और उस नकली ग्लेस बीट को तोड़कर कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो ग्लेस बीट यहाँ नहीं है, मैंने ये जाल सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए बिछाया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी। और उसके पास आकर कहता है कि चेंगयान मेरा दिल पत्थर का नहीं है, अगर तुम मुझे अपनी प्योर बॉडी देने को तैयार हो तो मैं उनके सामने तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से बोल सकता हूँ। पर वह हंसने लगता है। तो किंगपिंग कहता है कि तुम किस बात पर हंस रही हो, और उसके पास में जाता है, पर तभी चेन खुद से जल्दी से खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम कैसे हो संप्रदाय के प्रेसिडेंट, और अपना फेस दिखाता है। तो किंगपिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर चेन कहता है कि किंगपिंग शांत रहो, हम शुरू से ही जानते थे कि तुम ग्लेस ब्लीड कहीं और छुपा दोगे, जैसा कि केंगजी मंडप में प्रेसिडेंट शिशियू ने किया था। हालांकि सच कहा जाए तो तुम्हें समझना उतना ही इजी है, हमने सोचा था कि तुम कोई अच्छा कदम उठाओगे। तो किंगपिंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या ये पॉसिबल है कि चेंगयान ने ग्लेस बीट को ढूंढ लिया होगा? तो चेन कहता है कि लगता है कि तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। तो किंगपिंग को इस पर गुस्सा आ जाता है, तो वो सभी गार्ड से चेन को बांधने के लिए कहता है। तो चेन फिर एक पोटली निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये चेंगयान का बनाया हुआ स्पेशल इन्वेंशन है जिसे प्लेफुल पाउडर कहा जाता है, और ये काफी खतरनाक है। अगर तुम वही रहे तो ठीक है, नहीं तो तुम तब तक इधर उधर घूमते रहोगे जब तक तुम थक कर ना गिर जाओ। मेरी बात मानो और अपनी जगह पर ही रहो। पर किंगपिंग उसकी बात फिर भी नहीं मानता और अपने गार्ड से उसे बांधने के लिए कहता है। तो फिर उनमें से एक गार्ड चेन को बांधने के लिए आता है, पर वो भी इधर उधर भागने लगता है और हिलने लगता है। तो सब उसे देखकर डर जाते हैं और चेन भी फिर बिना परेशानी के वहाँ से चला जाता है। वह लोग उसके बाद हम चेंगयान को देखते हैं तो उसे चेंगटियान दिखाई देता है। तो वो उसे देख कहती है कि क्या ये तुम हो? तो चेंगटियान भी हाँ कहता है। तो चेंगयान फिर उसके पास में आकर कहती है कि ये स्कार्फ आपके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट था और ये अभी भी वाइट है, ये सचमुच तुम ही हो। तो चेंगटियान कहता है कि तुमने मेरी वापसी की इच्छा की है। तो चेंगयान भी हाँ कहती है। तो चेंगटियान कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल रहा होगा। पर तभी चेन को देखते हैं तो चेंगटियान उसे देखते ही कहता है कि तुम वही मैजिकल बीस्ट हो जिसने मुझे मार डाला, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर चेंगयान कहती है कि तुम गलत हो चेंगटियान, चेन ने आपकी जान बख्श दी थी। पर वो उसकी बात नहीं मानता और चेंगयान को वहीं रुकने को कहता है और चेन को मारने लगता है और कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा। तो चेंगयान उसे रोकती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते चेंगटियान, उसने ऐसा नहीं किया। तो चेंगटियान कहता है कि सिर्फ मैं इसे मारकर ही जिंदा हो सकता हूँ, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? और चेन को मारने लगता है कि मुझे मेरी लाइफ वापस दे दो डिमोन। और चेंगयान उसे छोड़ने के लिए कहती रहती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब तो उसका भ्रम था, यानी ये सब चेंगयान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। तो वो कहती है कि जैसा कि ग्लेस मिराज से उम्मीद थी, किस्मत से मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी, ऐसा लगता है जैसे ग्लेस बीट यही है। और फिर वो उसे ढूंढने लगती है। तभी वो उसे पेड़ पर दिखाई देती है, पर जैसे ही वो उसे लेने जाती है उससे पहले मूलिंग आकर उसे ले लेती है
और कहती है कि लॉर्ड ने मुझे किंगपिन की हेल्प करने का ऑर्डर दिया है। मुझे लगा कि वहाँ पहाड़ के पीछे कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने वहाँ आकर उसे देखने का डिसीजन लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तुमसे टकराऊंगी। तो चेंगयान कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे वो चमकीला मन का लौटा दो। तो मुलिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे इस लहजे से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम मानती हो कि तुम सबसे ज्यादा ऊपर हो और उस पर अटैक करने लगती है, पर चेंगयान बच जाती है और अपनी पावर से उस पर ही अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। और उस मन के यानी कि ग्लेस बीट को लेने के बाद कहती है कि तुम हार चुकी हो। और फिर उस ग्लेस बीट से अपनी थर्ड इनर कोर लेने लगती है और उससे अपनी इनर कोर पाने के बाद वो पूरी तरह से अपनी पावर पा लेती है, यानी वो अपनी पूरी इनर कोर पा लेती है। और फिर अब वो मुलिंग से कहती है कि तुम्हें ग्लेस मिराज का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, और फिर उसे मारती है, जिससे मुलिंग की भी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद चेंगयान उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। और बस इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड होता है। तो अभी तक हमने देखा कि चेंगयान मुलिंग पर अटैक करके चली जाती है, जिसके बाद मुलिंग भी अपने आप को चेंगटियान के साथ में इमेजिन करने लगती है। तभी किंगपिन आकर उसे उठाता है, तो मुलिंग उठते ही उसे थप्पड़ मार देती है। तो किंगपिन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो वो उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझ पर चिल्लाने वाले। तो वो भी फिर शांत हो जाता है और फिर चेंगयान के बारे में पूछता है कि क्या वो यहाँ आई थी और क्या उसने ग्लेस बीट ले लिया। तो मुलिंग कहती है कि हाँ, और उसने अपनी इनर कोर भी कंप्लीट कर ली है। तो किंगपिन ये सुनकर काफी गुस्सा होता है। तभी मुलिंग कहती है कि उसका सफर जल्द ही खत्म होने वाला है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद हम चेन को देखते हैं जो कि चेंगयान का वेट कर रहा था। तभी चेंगयान भी आकर उसे दूर से देखते हुए कहती है कि चेन, तुम्हें वेट कराने के लिए माफी चाहती हूँ, और उसके पास जाने लगती है। पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे खून की उल्टी होती है। तो चेंगयान परेशान हो जाती है, जिसके बाद अब वो चेन से मिलती है। तो चेन उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत दिनों से दूर रही हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? तो चेंगयान कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे मिलने की बहुत जल्दी थी। और उसे हक कर लेती है, पर वो अपनी बीमारी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। और फिर कहती है कि चेन, क्या तुम्हें इंसानी रूल्स के बारे में अभी भी याद है? तो चेन कहता है कि इंसानी दुनिया में बहुत सारे रूल्स है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो चेंगयान कहती है कि क्या मुझे तुम वो बातें बता सकते हो जो मुझे सुनना पसंद है, जैसे कि शादी करना भी एक इंसानी दुनिया का रूल है। और उसे वो सारी बातें रिपीट करने के लिए कहती है। तो चेन भी ऐसा ही करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और कभी भी एक दूसरे से अलग ना होना। तो चेंगयान भी इमोशनल होकर कहती है कि चेन, चलो शादी कर लेते हैं। तो चेन भी खुश होकर कहता है कि क्या सच में? तो चेंगयान भी हाँ कहती है और उसे हक कर लेती है और साथ ही वो रो भी रही होती है। मतलब उसके बाद मुलिंग को देखते हैं तो वो चेंगटियान से कहती है कि फिक्र मत कीजिए माय लॉर्ड, चेंगयान का खत्म होना तय है। तो चेंगटियान गुस्सा होकर उसका गला दबाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे नुकसान मत पहुंचाओ और तुम कह रही हो कि वो मर जाएगी। तो मुलिंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि उसने बुरा काम करा है, फिर भी आप उसे प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, और क्योंकि उसने आपके अगेंस्ट जाने का फैसला किया है इसलिए तो उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। मैंने ये सब आपके लिए ही किया है। तो वो कहता है कि मेरे फायदे के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी साजिशों के बारे में पता नहीं है? तो वो कहती है कि मैं चेंगयान की जगह आपकी कल्टीवेटर पार्टनर बनना चाहती हूँ, मैं उसकी छाया में और नहीं जी सकती, मुझे आपकी नजरों में रहने दीजिए। चेंगयान का पूरा ध्यान तो सिर्फ शीशियों पर होता है, आप पर नहीं। तो चेंगटियान को यह सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है, तो उसे मारने ही वाला था, पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो मुलिंग भी उसके लिए परेशान हो जाती है। और फिर उसके बाद अब हम चेंगयान और चेन को देखते हैं। तो चेंगयान लालटेन जलाकर अपनी विश मांगती है। तो चेन उसे देखकर कहता है कि बहुत सारी विशेष है, शायद गॉड इसे पूरा करना भूल जाए, और पूछता है कि वैसे तुमने क्या विश मांगी थी, क्या इसका मुझसे कोई कनेक्शन है? तो चेंगयान कहती है कि तुम्हें खुद एक लालटेन जलाना चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव है। तो चेन कहता है कि मुझे अपनी विश खुद ही पूरी करनी होगी। और सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब देखते हैं कि वो दोनों बाजार में घूम रहे होते हैं। तभी चेन को कुछ हेयर पेन दिखाई देते हैं, तो चेन उसमें से एक चेंगयान के लिए पसंद करता है। तो चेंगयान भी फिर उसे अपने बालों में उसे पहनाने को कहती है। तो चेन भी फिर वो हेयर पिन उसके बालों में लगा देता है। तो वो चेंगयान को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब वो कहती है कि मैं एक जगह जाना चाहती हूँ। और ये सीन फिर यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हम मुलिंग को देखते हैं जो कि चेंगटियान को उसकी मेडिसिन देती है, और वो भी ठीक होकर पूछता है कि तुम मेरे बारे में कितना कुछ जानती हो। तो वो कहती है कि मुझे ये बात तब से पता है जब तुम 3 साल पहले जिंदा वापस आए थे। असली चेंगटियान मेरे दिए हुए पॉइजन से सफर कर रहा था, इसका कोई इलाज नहीं है, और पॉइजन तुम पर बार बार अटैक करता है क्योंकि तुमने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे इंसान हो जो अपने ही मास्टर को जहर दे रही हो, मुझे तुम पर यकीन क्यों करना चाहिए? तो वो कहती है कि माय लॉर्ड, मैं वो सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ जो कुछ भी चेंगयान कर सकती है, मैं आपके पॉइजन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ और आपको जिंदा रहने में हेल्प कर सकती हूँ। तो चेंगटियान फिर चेंगयान के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ।
तो मुइलिंग कहती है कि मैंने ग्लेस बीट पर पर्पल रेसी पॉइजन लगाया था। चेंगयान ने उसे इकट्ठा किया और जहर उसके खून में मिल गया। उसकी डेथ तो बस कुछ टाइम की बात है। तो चेंगटियान यानी कि शाह फिर कुछ सोचने लगता है। अब उसके बाद हम चेंग और चेंगयान को देखते हैं जो कि मैच मेकिंग टेम्पल में आते हैं। तो चेन पूछता है कि तुम मुझे यहीं पर लेकर आना चाहती थी। तो वह कहती है कि हाँ, ये शादी कराने वाला टेम्पल है और ये बहुत अच्छा है। तो चेन कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो चेंगयान कहती है कि तुम सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल यानी भरोसेमंद पर्सन हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जिसके बाद अब वो दोनों अपनी अपनी विश लिखते हैं और उस टेम्पल की ट्री पर उसे बांध देते हैं। और फिर अब चेंगयान चेन को वापस चलने के लिए कहती है। वही चेन सोचता है कि आखिर इसने विश में क्या लिखा था और ये कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस बिहेव कर रही है। वही चेंगयान भी बस चुपचाप चल रही होती है, तभी दिखाते हैं कि उसने इटर्नल बॉन्ड लिखा था। और बस इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।